बोल्ड मार दिया एक और, मजा आ गया और 6 विकेट ले चुके हैं वॉरिकन। और यहां पर ऐसे की तैसी होगी पाकिस्तान की, एग्जैक्टली 43 रन की लीड। यस 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 यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कम ऑन। एक ओवर में 3 विकेट फॉर वॉरिकन, हैट्रिक से सिर्फ एक बॉल से चूक गए कुशू जी। और बोल्ड देखिए कितने प्यारे मारे हैं। और अब्दुल्ला नॉट आउट एट 160, बताओ 387 पाकिस्तान का टोटल बना है, इसमें से 160 नॉट आउट अब्दुल्ला शफीक, ठीक है जी। और यहां पर फटीक बाकी के निकले हैं पाकिस्तान के और आउट हो चुके हैं। 43 रन की लीड है जी, इट इज अ हेल्दी लीड। लीड तो लीड हो गए है, लेकिन इस पिच के ऊपर वेस्ट इंडीज ने अगर ढंग से बैटिंग करी आज के दिन, कल के दिन, तो 5th डे पे पाकिस्तान को मुश्किल होगी बैटिंग करना। पाकिस्तान याद रखेगा पिछले मैच में भी 120 पे ऑल आउट हो गई थी सेकेंड इनिंग में, तो मैच फंस सकता है। पाकिस्तानियों को लग रहा था हम जीत चुके हैं, अभी जीते नहीं हो, अभी कुछ भी हो सके है। और वाकई यार इसने वॉरिकन को ओवर दे दे के इसकी धजिया उड़वा के 46 ओवर में 6 विकेट दिलवा दी, 6 विकेट ले गया वो। बट सर मैं वैसे तो मजदूरी से भी बुरा हाल किया अब्दुल्ला की, भाई सैल्यूट है, 323 बॉल खेल गया। बट मुझे लग रहा है सर 200 बन सकता था उनका, पता नहीं क्यों स्लो हो गए। आई थिंक बीच में ना थोड़ा सा इन्होंने कोई स्ट्रैटेजी में चेंज करा कि नहीं हम थोड़ा शट डाउन करेंगे। वो आए कटप्पा मार रहे थे क्योंकि कटप्पा 30 रन बनाए थे, लेकिन जैसे निशांत ने बताया कि इनके 3 जो बाकी के होते हैं मिलके 8 रन की उनकी कंट्रीब्यूशन होती है, इसीलिए जैसे ही कटप्पा आउट हुए इनका फट्टा निकल गया। और ये सारे उस्मान ने ठीक बैटिंग करी, बट ये उस्मान ने 10 रन मारे, पहली बॉल पे आउट हो गया। मोहम्मद अली वो स्ट्राइक पे नहीं आ पाया, कमाल ही कर दिया वॉरिकन ने। आई थिंक ये साजिद वाली जो पार्टनरशिप थी ना, उसमें थोड़ा धीरे खेल गए ये दोनों मिलके। शायद 60 रन इन्होंने बनाए 150 बॉलों में, वहां पे अगर थोड़ा तेज खेलता ना 80 बना लेते, 90 बना लेते। लेकिन वही है कि ये शायद ये सोच रहे थे कि एक सेशन खेल के जाएंगे, थर्ड में जाके आउट हो गए। मैंने नहीं सोचा जो आप बता रहे हो ना कि जब उबैद और अली जो है आपकी 0-0 पे आउट हो गए, तो उनको पता था कि एक विकेट, इसका मतलब हमारी लास्ट विकेट पार्टनरशिप ही है वो। तो पर यार आपको सैल्यूट करना पड़ेगा, 323 बॉल खेल गया बंदा, आउट ही नहीं हुआ, नॉट आउट। नहीं वो तो अल्टीमेट खेला ही है। 323 बॉल्स 160 रन, चीखे निकाल दी वेस्ट इंडीज की, 3 छक्के 15 चौके, 50 की स्ट्राइक रेट। और वहीं पे अगर आप नीचे देखेंगे तो 2 डक आ रहे हैं, 10 आ रहा है, 30 आ रहा है, ऊपर भी डक, 3 तो पाकिस्तान की इनिंग में डक हैं। और सलमान अली हग्गा मतलब उन्होंने थोड़ा सा कर दिया होता तो शायद वहां पर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होती, लेकिन नहीं कर पाया वो भी। खैर अभी भी भाई साहब 43 रन की लीड लेके जा रहे हैं। अब तो टी ब्रेक भी इसी में हो जाएगा, मुझे लग रहा है टी ब्रेक अलग से करेंगे यार, तो टाइम है टी ब्रेक इसी में करें, खत्म करो यार, तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो यहाँ पे। सिर्फ एक साथ बुलाओ चाहे खत्म हो भी सकता है वैसे। 22 मिनट है अभी, 22 मिनट में तो। अब निशु जी 43 रन की लीड, डू यू थिंक पाकिस्तान इज विनिंग दिस गेम? आई थिंक मतलब चांसेस है कि फेवरेट्स पाकिस्तान हो गए राइट नाउ, बट कुछ नहीं कह सकते बिकॉज़ यहां से वेस्ट इंडीज कोलैप्स कर सकती है। और कंसीडरिंग 4th इनिंग पाकिस्तान को खेल लिया ना, मुझे वही लगता है, हमने ऐसे टेस्ट मैचेस में बहुत बार देखा है, पहली इनिंग में दोनों टीमें 400 मारती हैं, सेकंड इनिंग में जब दोबारा दोनों टीम खेलती है ना, 4th वाली टीम 150 पे ऑल आउट हो जाती है ऐसे टेस्ट मैचेस में, क्योंकि वेयर एंड टियर कभी तो पिच में दिखेगा ना डे 4-5 पे जब पाकिस्तान दोबारा बैटिंग करेगी। बट अब रिलाई करेगा कि 243 लेट्स से इनका स्कोर होता है 200 और 243 बनाते हैं, 40 रन की लीड कट जाएगी तो 200 का टारगेट होगा। तो 200 का भी टारगेट सर इजी नहीं होता, जितना हमने देखा इंडिया के लिए भी मैंने बहुत बार देखा है कि 200 इज वेरी टफ। तो अगर वेस्ट इंडीज यहाँ से 270 मार जाए तो 220 इज नॉट ये रियली अ टारगेट जो इजीली चेजेबल है। लास्ट मैच में भी 211 ही था, ऑल्दो पिच ये इजी है, बट लेकिन 5th डे की पिच पे 240 चेज करना, 220 के पार चेज करना, इट्स नॉट इजी। सो ऑल पॉसिबिलिटीज है, ड्रॉ भी हो सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है, खेल जाए कल पूरा दिन, फिर पाकिस्तान बैटिंग कर ले, आउट ना हो, ड्रॉ भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ मुझे लगता है रिजल्ट जरूर आएगा। एंड आई थिंक मे बी पाकिस्तान इज विनिंग दिस। व्हाई आई एम सेइंग पाकिस्तान इज विनिंग दिस पता है, अभी वैसे कुछ भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। एक तो 43 रन की लीड है जो कि हेल्दी लीड है। सेकेंडली पहले दिन पे जो हमने टर्न देखी थी ना, जब पाकिस्तान के स्पिनर्स को मिल रही है, वॉरिकन 6 विकेट ले गया, तो अभी सोचो अब ये उस्मान क्या करेगा, साजिद भी है, फिर साजिद कटप्पा क्या करेगा। सो आई थिंक ये पिच अब और डेंजरस है, पहले दिन से भी ज्यादा मुश्किल है स्पिनर्स को खेलना। आई रियली बिलीव कि वेस्ट इंडीज शायद इस इनिंग में इतना अच्छी बैटिंग ना कर पाए और पाकिस्तान ये मैच जीत के इस सीरीज को 1-1 कर लेगा। मुझे लगता है अभी पाकिस्तान फेवरेट है। नहीं आई थिंक सर जो अली उस्मान की अगर बात करेंगे तो वो अनलकी रहे थे, सबसे अच्छे बॉलर दोनों टीम्स में वही रहे हैं। हाँ, अली उस्मान रहे हैं। तो अब देखो एक तो कॉन्फिडेंस इनको मिल चुका है कि हमने इतनी देर बैटिंग कर ली, अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है।
अब जैसे आपने बोला ना, वेस्ट इंडीज अगर इतनी तगड़ी बैटिंग उनकी होती तो अभी रैंकिंग्स में ऊपर होते, वो कोलैप्स कर जाते हैं ना। और अभी आपके पास ब्रैंडन किंग नहीं है, किंग भी नहीं है भाई, ग्रीव्स का पता नहीं है, और नीचे क्या बैटिंग है कुछ आइडिया नहीं, ये भी थके, और जिसने 130 ओवर फील्डिंग कर लियो भाई, सीधा बैटिंग कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर आप गलती से 150 पे आउट हो गए तो 100 तो बन जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जैसे आपने बोला ना, अली उस्मान सच में अच्छा बॉलर है, 4-5 विकेट अगर ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए बॉलिंग जैसे मैं बता रहा था आपको, पेसर्स तो कुछ कर ही नहीं पाए। रोज को 1 विकेट नहीं मिली 13 ओवर में, सील्स को 1 विकेट मिली है, वो भी तुक्के से, वो भी किसी कटप्पे की, ठीक है जी। फिर वारिकन ले गया 6 विकेट, शमार जोसेफ बहुत मेहनत करी, 17 ओवर में 84 रन, 4.9 से पिटा, तब जाके 2 विकेट मिली। रॉस्टन चेस को विकेट नहीं मिली, 7 ही ओवर डाले, और हॉज को भी विकेट नहीं मिली 13 ओवर में 58। तो मतलब पिटाइयां सबकी हुई हैं, बट मेनली वारिकन ने विकेट्स ली हैं, ऊपर से भी, नीचे से भी, बीच में भी, और 6 विकेट्स वो लेके चला गया। सो नाउ 43 रन की लीड लेके जा रही है वेस्ट इंडीज एंड पाकिस्तान। सो लेट्स सी कि पाकिस्तान क्या करती है। अभी अगर शुरू होता है 5 मिनट में, तो फिर क्या है 20-25 मिनट का सेशन करेंगे। इससे अच्छा टी अभी ले लो, अर्ली टी लेकर, और पूरा सेशन खेलो, भाड़ में जाओ। पता है सर, पता है ये 10 मिनट का सेशन होगा, 10 मिनट का तो ब्रेक होगा, और 10 मिनट का सेशन होगा, जितना मुझे लगता है। क्योंकि इसमें हमेशा ये होता है ना कि विकेट गिर जाता है, तो ये कोशिश करते हैं कि टफ कंडीशंस दी जाए। ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि आप सेशन के एंड में डिक्लेयर कर लेते हो और इससे टीम को खिलाते 10 ओवर, ये वही वाली चीज़ हुई है। अब ये आउट ही हो गए ऑल दो। अब देखते हैं यहाँ से कैसे जो है किस अप्रोच के साथ यहाँ से आगे जाती है वेस्ट इंडीज़ की टीम। क्योंकि अगर हम वर्स्ट के सिनेरियो भी अज्यूम करें, लेट्स से सर वेस्ट इंडीज़ 200 बनाए, 200 ऑल आउट, और उसमें से 43 आप कट ऑफ कर देंगे, तो जो 160-157 समथिंग का टारगेट आपको लगता है कि पाकिस्तान 150 तो चेज कर सकती है। 150 तो यार 150 भी नहीं चेस करेंगे तो फिर तो क्या ही फायदा। 150 में तो जीत जाएगी पाकिस्तान। बट अगर वेस्ट इंडीज ने 250 टाइप कर दिया, वैसे पिछली बार दिया था जी, पिछली बार भी तो इतना ही टारगेट था, 211 जीत गई थी वेस्ट इंडीज, इजी जीत गई। अगर वेस्ट इंडीज ने कहीं पे भी 250 के आसपास कर दिया तो वेस्ट इंडीज ड्राइवर सीट में है। बट आई बिलीव कि वेस्ट इंडीज का कोलैप्स लोडिंग मुश्किल है कि इस कंडीशन में आप 43 रन उतार के उसके बाद फिर 200 मार दो, मतलब कि आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ेगा। बस बोल रहे हैं जस्ट इमेजिन सूर्य कुमार प्लेइंग ऑन दिस पिच। नहीं, आई डोंट वांट टू इमेजिन। नहीं, आई डोंट वांट। उनको इंडिया के सारे फ्लैट ट्रैक पे देख लिया, कुछ ना हो पाया। तो देखते हैं अभी क्या होता है, बट आई होप कि अच्छा टेस्ट मैच चले, वेस्ट इंडीज भी फाइट दे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा हम कह भी रहे हैं ना कि वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग की है, और यहाँ पे किंग नहीं है। अब देखते हैं कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्योंकि इनके सारे प्लेयर ही ना सर, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, भरोसा किसी पे नहीं है। आगा, रिजवान, इधर भी सर ऐसे ही हैं, 30-30 के एवरेज वाले टेस्ट बैटर्स हैं जो बस खेल रहे हैं 3-4 साल से, लेकिन रन उतने नहीं किए हैं। पहला मैच जिता दिया, ग्रीव्स के रन्स आ गए, रॉस्टन चेज के रन्स आ गए, उसमें अब होप के रन्स आ जाए तो कुछ हो सकता है। बट बात वही है कि आपको ट्रस्ट वेस्ट इंडीज की बैटिंग पे उतना ज्यादा नहीं होने वाला है। सीधा कांता जी बोले, सच भाई मेरे हिसाब से वर्ल्ड 27 वर्ल्ड कप का प्लेइंग 11 रोहित, गिल, कोहली, श्रेयस, राहुल, हार्दिक, अक्षर, नीतीश, हर्षित, अर्शदीप, बुमराह, सिराज। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा 11 सर, हमारे सारे प्लेयर अच्छे हैं, बड़ी बैलेंस साइड बनाई है आपने, और तगड़े आपने स्पिनर भी रखे हैं, तगड़े आपने पेसर भी रखे हैं, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस यही है कि शायद एक्सपीरियंस वाइज थोड़ा सा और ये लोग देखेंगे। लिसन टू झोल एंड ओ यारा फ्रॉम कोक स्टूडियो पाकिस्तान। ओके शफल जी, और भी दिखा दीजिएगा, सुपर चैट देख लेते जरा दोस्तों। और अब निशु जी 5 मिनट्स में शुरू होने वाली है वेस्ट इंडीज की बैटिंग। अच्छा, वेस्ट इंडीज की बैटिंग तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी जैसे मोहम्मद अली ने पिछली बार बॉलिंग करा था, बट मेनली स्पिनर्स हैं। ये भी देखना पड़ेगा कितनी जल्दी वो स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपके साजिद का टप्पा हो गए। हाँ, कि शुरू में ही डाल दें पहले 5 ओवर में, कि ऐसा ना हो कि नई बॉल के सामने पेसर को लगा और वो सेट हो जाए वेस्ट इंडीज के बैटर्स। तो वो एक फैक्टर है, बट आई थिंक उस्मान और साजिद आपको दिख जाएंगे पहले 5-6 ओवर में, 1-2 ओवर लेके आते हुए नई बॉल से। और उबैद शाह भी हैं, अगर आप 11 देख रहे हैं इसमें इनके पास जो ऑप्शन है, उबैद शाह फास्ट बॉलर है, मोहम्मद अली फास्ट बॉलर है, तो साजिद एंड अली उस्मान, इन 2 लोगों पे बहुत कुछ टिकेगा इस इनिंग में, क्योंकि भाई तो इनके पास बॉलर ही 3-4 हैं, और उसमें भी अगर आपको टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट निकालना तो बहुत एफर्ट लगता है। तो जैसे 344 बन गया था, तो अब देखते हैं भाई। फर्स्ट इनिंग में तो सबने अच्छा किया वेस्ट इंडीज की बैटिंग में। चंद्रपॉल आपको नजर आ रहे हैं, किंग जो है शायद आज नहीं खेलेंगे, जो सुन रिपोर्ट आई है वहां से। ये तो फिर तो ओपनर ही गया, तो हार गए मैच यार। होज के साथ ही शुरू करना पड़ेगा। हाँ, बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। ओपनर ही गया, और वो फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेल के गया। बहुत बड़ा झटका है कि वेस्ट इंडीज के पास एक ओपनर ही नहीं है। ब्रैंडन किंग अगर बाहर हो गया है और चंद्रपॉल को बैटिंग करनी पड़ेगी हॉज के साथ, जो वैसी पिटाइयां खा के आ रहा है, तो इनका तो कॉन्फिडेंस वैसे ही कम हो गया। और एक बैटर शॉट हो गया जब थर्ड डे के लास्ट सेशन की पिच है, बिल्कुल कल भी बैटिंग करनी है। पाकिस्तान को यहाँ से मैच जीतना चाहिए बाय द वे। हाँ सर, मैं जैसा कह रहा था कि दे आर फेवरेट्स टू विन। यहाँ से खुद ही बॉटल आप कर सकते हो कि वेस्ट इंडीज से आउटस्टैंडिंग बैटिंग करा के 300 खा लो,